जय श्री गणेश जी। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और दीर्घायु रहें। जैसे कि आपको पता है कि मैं शिव महापुराण की कथा आपको सुना रही थी और उसमें मेरे 5 अध्याय हो चुके थे जो खंड वाइज होते हैं। तो 5 खंड पूरे हो गए थे और बीच में जो है थोड़ी सी समस्या आई थी मुझे, इसलिए मैं रुक गई थी। लेकिन अब मैं आपको लिए दर्शकों के कहने पे मैं आपको वापस शिव महापुराण का जो स्कंद मेरे छूट गए थे उनको पूरा करने आई हूँ। तो आज हम शिव महापुराण का 6वां खंड आपको सुनाने जा रहे हैं। ये 6वें खंड के जो पहला अध्याय है उसमें यह है कि शंकर जी जो है वो और सती का दंडक वन में जाना और सती का सीता रूप धारण करना और भगवान श्री रामचंद्र जी के सम्मुख जाना। तो शिव महापुराण के बारे में कहा जाता है कि इसको सुनने मात्र से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और भगवान श्री गणपति महाराज को साक्षी मान के और उनसे कृपा चाहती हूँ कि हे भगवान श्री गणपति मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे कुटुंब पे और जो भी लोग मेरे फॉलोवर्स इस शिव पुराण को मेरे द्वारा सुन रहे हैं उन सभी पे कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। आज ये 6ठा खंड है जिसका पहला अध्याय मैं आपको पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें जैसे कि आप जानते हैं कि माता सती जो है जो है वो दक्ष की कन्या है, दक्ष की पुत्री हैं और भगवान शिव से उनका विवाह होता है और उनके साथ वो रहने लगती हैं कैलाश पर्वत पर। और एक दिन वो उनसे बोलती हैं कि तुम हमेशा नारायण किसके ध्यान में लगे रहती हो। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं रामचंद्र जी का ध्यान करता हूँ। तो वो उनकी लीलाओं को पूछने लगती हैं और तब भगवान उनके बारे में बताते हैं। इस कथा में ब्रह्मा जी बोलते हैं नारद को कि एक बार भगवान शिव और माता सती जो साथ में पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने दंडक वन में भगवान रामचंद्र जी को और भगवती सीता के रूप में वियोग में रोते बिलखते देखा। और तब माता सती जो है उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बोला कि ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले विष्णु जो श्री रामचंद्र के रूप में जन्म लेकर इस संसार में आए हैं वो एक स्त्री के लिए इस तरीके से कैसे रो रहे हैं, और वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और उन्हें बोला कि ये श्यामवर्ण वाले कौन हैं, और ये उन्होंने रामचंद्र जी और उनके भाई लक्ष्मण जी के बारे में पूछा। तो भगवान शिव ने कहा कि ये दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और ये शेषनाग के अवतार हैं और वो नारायण के अवतार हैं। और उन्होंने ही सभी साधुओं की रक्षा की है, राक्षसों को मारने के लिए उनका जन्म हुआ है और पृथ्वी को उनकी रक्षा करने के लिए ही भेजा गया है। पृथ्वी की ही रक्षा करने के लिए ही वो इस संसार में आए हैं। तभी उनकी इच्छा हुई कि वो क्यों ना राम की परीक्षा लें, क्योंकि उनके मन में यही आया कि यदि ये भगवान जो है रामचंद्र जी हैं तो फिर ये एक स्त्री के लिए इतना बिलख क्यों रहे हैं। और तब माता ने जो है भगवान शिव से कहा कि वो उनकी परीक्षा लेना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने उनको आगाह किया कि नहीं, इनकी परीक्षा नहीं लेनी है। तो उन्होंने फिर भी सोचा कि वो उनकी परीक्षा लेंगी। तभी क्या हुआ, उन्होंने कहा कि यदि तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर राम की परीक्षा लोगी और तुम्हारा जो चाहे वो परीक्षा ले सकती हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक मैं परीक्षा लेके ना लौटूं आप यहीं रुकिएगा। तब उन्होंने कहा ठीक है और शीघ्र ही लौटा। वो सदाशिव की आज्ञा पाकर सीता जी के रूप में राम के पास चली गई और उनको देखते ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने नेत्रों को नीचे झुका लिया और हाथ जोड़कर बोला कि हे माँ सती, आप सीता जी के वेश में यहाँ क्यों घूम रही हैं अकेली वन में, और भगवान शिव कहाँ हैं। उनके इस बात को बोलते ही माता जो है वो बहुत ही लज्जित हुई और घबरा गई। और तब उनका जो भगवान शिव थे वो सामने आ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब देखकर रामचंद्र जी महाराज के भी नेत्रों से आंसू बहने लगे और तभी मन में शिव जी की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। तो इस तरीके से ये पहला अध्याय जो था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी में दूसरा अध्याय में है कि रामचंद्र जी ने भवानी जी की जो बात कही थी और उन्होंने उनकी जो है परीक्षा ली। और इसी में रामचंद्र जी जो है भगवान कहते हैं कि हे देवी माँ, यानी भवानी, यानी कि वो माता सती से कहते हैं कि भगवान श्री सदाशिव ने जो शिवलोक में विचरते हैं उनकी बहुत बड़ी गौशाला है जिसमें विश्वकर्मा जी ने ही बनाया है, जहाँ पे उस गौशाला में एक विशाल भवन का निर्माण करवाया था और उसके मध्य में एक रत्न से जड़ित सिंहासन भी है।
और एक बार एक बहुत बड़ा महोत्सव हुआ था जिसमें बहुत सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी, ऋषि मंडली और सभी अप्सरा भी आए थे। और वहाँ पे समस्त तीर्थ स्थलों का जल भरकर घड़े भी मंगाए गए थे, दिव्य सामग्री भी थी और राज्याभिषेक भी कराया गया था। और भगवान शंकर और सभी लोगों के देवी देवता उस समय वहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे भक्तिपूर्ण ज्योतिर्मय रतनजीत सिंहासन पर बैठाया और आभूषणों से बैठाया पहनाए और मुझे बड़ा ही अच्छा अभिषेक करके मुझे शक्तियाँ दे, सभी जो तीनों शक्तियाँ हैं, तीनों लोग हैं, उनका मुझे राज्य दे दिया। तो वो कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु सभी के स्वामी हैं और उन्होंने आगे कहा कि जो भी सदाशिव की आदेश पाकर ब्रह्मा जी बोले कि समस्त देवताओं को ने जो भी मेरी पूर्ण प्रेम के साथ वंदना की और मुझे भगवान शंकर ने बहुत सारे जो हैं वर भी दिए और जिसके कारण आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं विष्णु का ही रूप हूँ। ऐसा सदाशिव ने जब भगवान को बताया, सदाशिव और उमा को जब पता चला तो ये राम के ही अवतार हैं और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई हैं और कोई राक्षस उनकी पत्नी को चुरा के ले गया है, इसीलिए वो वन में इतने व्याकुल हो रहे हैं। तब माता बहुत लज्जित हो रही थी और तीसरे अध्याय में बताया गया है सती का दुखी होकर शंकर जी के पास लौटना। जब भगवान शंकर और सती चल रहे थे तो शंकर जी आगे चल रहे थे और सती जो है पीछे पीछे चल रही थी। उनके मन में ये डर बैठ गया कि मैंने जो श्री रामचंद्र जी की जो परीक्षा ली है, अब प्रभु मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगी। और वो शोक में इस तरह से व्याकुल होने लगी और धीरे धीरे जो है भगवान शिव जो है उनसे जो है जो प्रेम का जो था उनका वो कम होने लगा, जो भगवान शंकर का माता सती के साथ था। भगवान शंकर ने कहा कि अब चूंकि तुमने मेरे आराध्य भगवान रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी का रूप धारण किया था, अतः मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अब अपना स्थान नहीं दे सकता। ये बात सुनकर माता पार्वती घबरा जाती हैं। इसके बाद भगवान ने जो है सहस्त्र वर्षों तक एक समाधि ले ली और वो उसी समाधि में लीन रहे और माता पार्वती दुख में पश्चाताप करती रही, यानी कि माता सती, उनका पूर्व जन्म। सहस्त्रों वर्षों बाद जब उन्होंने अपनी समाधि खोली तो उनके मुख से जो सबसे पहला शब्द निकला था वो था ओम ओम ओम। इसी कथा में अब हम आगे जाते हैं जिसमें चौथा अध्याय जो है शतरुद्र संहिता का 6ठे खंड का चौथा अध्याय, जिसमें दक्ष जी का यज्ञ करना और शंकर और सती पे क्रोध का कारण ना बुलाना। इसी में आगे बताते हैं ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि दक्ष को बहुत ही भारी अहंकार था और वो हमेशा भगवान शिव की अवहेलना करना, उनको बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे और उनको बेइज्जत करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए ही उन्होंने एक यज्ञ का, बहुत बड़ा यज्ञ का, हरिद्वार के कंखल नामक तीर्थ स्थान में उन्होंने उसका जो है आयोजन किया और उसमें सभी देवी देवता, ऋषि महर्षि, गंधर्व और सभी आदित्य पुत्रों और सभी जो लोग थे उनके, और महर्षि अगस्त्य, कश्यप, ऋषि अत्रि, कामदेव, भृंगु ऋषि, दधीचि, भागव्यास, महर्षि भारद्वाज, महर्षि भार्गव, सुमंत्रिक, कंक, वैश्वम और सभी जो देवी देवता हैं दूर दूर से, सप्त ऋषि, सभी को बुलवाया। लेकिन उन्होंने जिसको नहीं बुलाया था वो थे सती और भगवान शिव। भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था और जब मूल जो देवता हैं यानी कि विष्णु जी वहाँ पर आए तो उन्होंने शिव जी को बोला के लिए कहा कि, तो उन्होंने बोला कि आपने उनको क्यों नहीं बुलाया है। तो उन्होंने बोला कि शिव को आने की क्या आवश्यकता है जब ब्रह्मा आ ही गए हैं। और ब्रह्मा ने अपनी पुत्री यानी कि सती, उस कुलहीन और भूत प्रेत को मानने वाले उब अभिमानी मूर्ख, ये सब भगवान शिव के लिए बोला दक्ष ने, उसको देकर पहले ही हमने अपना सब कुछ सर्वनाश कर लिया है। उसी समय माता पार्वती की जो सहेली थी जिसका नाम था विजया, उसने जाकर चंद्रमा के पास गई और रोहिणी से पूछा कि रोहिणी ये सब क्या हो रहा है। तो रोहिणी ने बोला कि विजया, पिताजी जो है एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं लेकिन उस पर जो है सती को नहीं बुलाया गया है। ये सब बातें सुनने के बाद विजया ने जाकर सती माता को सब कुछ बता दिया और इसको कहा कि देवी की कोई आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने लगा कि ऐसे कैसे मेरे पति को और मुझे भगवान
शिव को और मुझे आमंत्रित नहीं हो रहा है। अतः उसने भगवान शंकर से कहा और बार बार उनसे दुहाई की कि क्रोध ना प्रकट करें, हे देवों के देव, हमें आमंत्रित नहीं है तो क्या हुआ, हमें वहाँ जाना चाहिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे सती, ये बात मुझे सुहाती नहीं है, मैं क्रोध प्रकट नहीं करता हूँ और बहुत ही विनम्र शब्दों में कहता हूँ, तुम्हारे पिता मुझसे वैर भाव रखते हैं, अतः उन्होंने मुझे यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। जो लोग बिना बुलाए किसी के दूसरे घर में जाते हैं उनको मरण के साप, जैसे मरे हुए व्यक्ति होता है उसका अपमान होता है, उसी तरह से सहना पड़ता है और व्यंगों का बाण भी झेलने पड़ते हैं। अतः तुम मुझे वहाँ जाने की बात ना करो। इसे सती क्रोध में हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम खुद मेरे पिता से शत्रुता रखती हो और मेरे पिता को पसंद नहीं करते हो, इसलिए तुम ऐसी नीच बातें करते हो। और माता क्रोध से भर जाती हैं। माता सती के ज़्यादा आग्रह करने पे 60,000 गण और नंदी के साथ भगवान शिव जो हैं माता सती को उस यज्ञ में जाने की अनुमति देते हैं। और 5वें अध्याय में ये है जो शिव महापुराण के 6ठे खंड का है, जिसमें सती द्वारा यज्ञ में भाग लेना और फिर अपमानित होना। तो माता सती जो है बिन बुलाए जो है अपने पिता के यज्ञ में चली जाती हैं और दक्ष जो है अपने अनुचरों को कह देता है, यदि वो सड़क रास्ते पे आती है, यदि वो दूर से भी दिखाई दे तो उसे यहाँ से भगा देना, उसका इस यज्ञ में कोई भी स्थान नहीं है और वरना मैं तुम सबको क्रोध अग्नि में भस्म कर दूंगा। तो ऐसा सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और वो अपने पिता के लिए मिलने के लिए चल पड़ती हैं। और उसके बाद वो किसी तरह से वहाँ पर पहुँचती हैं और वो अपने पिता से कहती हैं कि आपने मुझे यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। तब वो कहती हैं, लगता है आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो आपने सभी को बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। तो आपने अगर भगवान सदाशिव का जो है यज्ञ है उसको भंग किया। जब ये सब कथा चल रही थी तो माता सती को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया और वो भगवान शिव की जो है वो निंदा करने लगे उनके पिता की, ए लड़की, तू यहाँ पे क्या कर रही है, तू भूत प्रेतों के राजा के साथ तेरा विवाह हो गया है, तू चिता पे भस्म रखने वाले के साथ चली गई है, मैं तेरा त्याग कर चुका हूँ, तू मेरी पुत्री नहीं है, वगैरह वगैरह। इन सबको उल्टा सीधा उनको बहुत सुनाते हैं और कहते हैं कि तेरा इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तू भस्म लपेटे उस जो शिव है, अघोरी तांत्रिक है, उसके पत्नी है और मैं तुझे मानता ही नहीं हूँ। अब हम 6ठे अध्याय के पास आते हैं और इसमें अपने की अपमानित होने पर सती का क्रोध होना और अग्नि में प्रवेश होना। लगातार उनके पिता के द्वारा इस तरह से लगातार जो माता का अपमान किया जाता है और भगवान शिव की जो उनके बारे में अभद्र जो है भाषा बोली जाती है, इससे माता जो है बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाती हैं और वो जाकर जो है यज्ञ में प्रवेश कर जाती हैं और वो अपने माता पिता को और भगवान विष्णु नारायण और सभी को साक्षी मान के सबके होते हुए कि मेरे पति ने सही बोला था कि बिन बुलाए मेहमान के रूप में जाना मरण के हिसाब से होता है। मैंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना की, इसलिए मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। वो दुखी होकर और ईश्वर से क्षमा मांगते हुए, अपने पति से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से यज्ञ में प्रवेश कर जाती हैं। 7वां अध्याय है कि शिव गणों द्वारा यज्ञ को पूरी तरह नष्ट कर देना। जैसे ही माता दक्ष के उस यज्ञ में कूदती हैं, उसी समय उनके सारे गण जो आए हुए थे वो पूरे यज्ञ को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। हजारों दैत्य आ जाते हैं, हजारों राक्षस आ जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान शिव को मानने वाले जो शिव के जो प्रिय हैं राक्षस और भूत प्रेत पिशाच, वो सब आगे प्रकट हो जाते हैं और सभी जगह हाहाकार मच जाता है और किसी का सर काट देते हैं, किसी के पैर काट देते हैं और करोड़ों भूत प्रेत महाकाली उत्पन्न होके वीरभद्र आ जाता है और कई हजार करोड़ों गणों के साथ सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। जब भगवान शिव को अपने ध्यान में पता चलता है कि माता सती ने जो है अपने शरीर को त्याग दिया है तो वो एकदम से व्यतीत हो जाते हैं और भगवान शिव के अंदर से भगवान वीरभद्र और महाकाली जी अपनी अपनी सेना के साथ निकलते हैं और तब भगवान बोलते हैं कि जाके सब कुछ तहस नहस कर दो और वो आगे सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। 8वां अध्याय है कि युद्ध में घायल शिवगणों को कैलाश पर लौटना और यज्ञ मंडप में आकाशवाणी होना। इस तरीके से युद्ध में जो भी शेष बचते हैं शिवगण सती माता के भस्म होने पे और ऋभुप नामक के जो असुर थे और शिव के जो गण थे उनके बीच में युद्ध होता है
और फिर सब लोग कैलाश तक रवाना हो जाते हैं। इसी बीच में एक आकाशवाणी होता है कि हे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा ही भारी अनर्थ कर दिया है। अपने घर में आए भी अपनी पुत्री सती का अपमान किया और तूने भगवान सदाशिव का भी आदर नहीं किया। तो हे मूर्ख, तुझको सती जी का आदर करना चाहिए था और काल का भी नाश करने वाले और वेदों में से प्रकट हुई माता सती पापनाशिनी कल्याणकरी कारिणी भगवती ही हैं, जो भगवान सदाशिव की पत्नी है। और इस तरीके से तूने उनका सत्कार नहीं किया। तू आज के बाद कभी भी पूजने नहीं रहेगा और तू अमंगल का कारक रहेगा। इस तरह की जो भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, उससे सब लोग आश्चर्य करने लगते हैं। भगवान शिव सदाशिव अपनी माया से कुछ भी शब्द नहीं बोल पाते हैं। वीरभद्र की सेना प्रलय के समान बढ़ती है और सब कुछ बर्बाद कर देती है और करोड़ों की जो सेना होती है वो चलते हुए सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। अध्याय 9 में है शिव जी के क्रोध में आकर वीरभद्र को दक्ष के यहाँ भेजना और वो वहाँ पे जाते हुए जो भी कुछ हुआ होता है, जो आकाशवाणी में जो होता है, दक्ष जो है आकाशवाणी सुनने के बाद थर थर कांपने लगता है। भगवान विष्णु के चरणों में गिर कर भगवान विष्णु से रक्षा के लिए प्रार्थना करता है और तब भगवान उससे कहते हैं कि दक्ष घबराया होता है और उसी समय उनका दिव्य रूप आ जाता है। 5 मुख 3 नेत्र 10 भुजाएं और मस्तक पे सुंदर जटाएं, अर्धचंद्रकार शरीरों का, सांपों से आभूषण, बैल पे सवार, रुद्राक्ष की माला धारण किए, भस्म लगाए और वज्र समान अंग वाले जो हैं सदा शिव का उच्चारण करते हुए प्रकट हो जाते हैं और चारों तरफ पृथ्वी कांपने लगती है और धीरे धीरे सभी लोग भगवान विष्णु के चरणों में जो गिर के भगवान शिव की जय जयकार करने लगते हैं। और तब भगवान विष्णु कहते हैं कि जो शंकर है यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है और यही सब कुछ आदि शक्ति के देवता हैं। और इस तरीके से एक युद्ध हो रहा होता है, उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं भगवान विष्णु, लेकिन वीरभद्र जो हैं वो नहीं सुनते हैं और वो जो है भगवान शिव के जो रूप में होते हैं और वो भगवान विष्णु से युद्ध करने लगते हैं क्योंकि वो भगवान शंकर के अनुयायी होते हैं और वो जो है दक्ष को मारने दौड़ते हैं। दक्ष जो है वो भागते हैं और भगवान विष्णु से मदद मांगते हैं। इस तरीके से 11वां अध्याय यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसी तरीके से जो शिव जी के गण थे, उन्होंने जो यज्ञ के देवता थे जिनके अंदर माता सती ने अपनी मृत्यु को प्राप्त की थी, उसको भी पकड़ के मृत्युदंड दिया और यज्ञ के देवता भागकर मृग का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान विष्णु से बचाव के लिए अपील करते हैं, लेकिन वो उनकी भी गर्दन काट देते हैं जो शिव के गण होते हैं और सभी जितने भी ऋषि मुनि थे उन सभी को मारना शुरू करते हैं। सारे जगह हाहाकार मच जाता है और तब सभी लोग भागकर कैलाश पहुंचते हैं, भगवान से मदद मांगते हैं और भगवान शिव जो है, जो पहले ही प्रकट रूप में भगवान विष्णु ने जिनके बारे में बताया था कि ये सभी जगत के व्यापक भगवान हैं, तो सभी उनसे मदद मांगते हैं। इन अध्यायों में बताया गया है कि किस प्रकार से जो है वीरभद्र जो है वो जो माता सती के जो पिता थे दक्ष, उनकी गर्दन काट देते हैं और उस गर्दन को भी यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं। तो इस तरह से अध्याय 12 पूरे होते हैं। आगे की जो कथा है वो मैं आपको कल सुनाऊंगी और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ प्रार्थना करती हूँ कि हे श्री गणपति महाराज मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे कुटुंब पे और वो सभी लोग जो मुझे मानते हैं, मेरे फॉलोवर्स, उन सब पे कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आप सभी खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। इसके साथ ही आज का अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद।